पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे संवाद। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झारखंड में आज 3 जनसभाएं। सरायकेला, सिमडेगा, तमाड़, विधानसभा में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में करेंगे 3 रैलियां। भवनाथपुर, पांकी, लातेहार में करेंगे जनसभा। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले, नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं। झारखंड में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर भी किया। झारखंड में भी पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेगा का नारा दोहराया। कहा, कांग्रेस नहीं जीत पा रही तो समाज तोड़ रही। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की 2 टूक। बोकारो में बोले, सरकार बनने पर लूटने वालों को छोड़ेंगे नहीं, झारखंड को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर किया दावा। झारखंड में एमपी के सीएम ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीबों के हक पर डाका डाला। कांग्रेस की सबको साथ लेकर चलने की नीति। टीएस सिंहदेव बोले, हमें सभी के वोट चाहिए। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब। बोले, याद रखिए, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया। पूछा, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक का लाडली बहनों पर विवादित बयान। कहा कि पैसा आप हमारी सरकार से लेते हैं और कांग्रेस की जनसभा में जाते हैं। एमवीए ने बनाया चुनावी मुद्दा। एमवीए का आरोप, बीजेपी की महिला विरोधी छवि सामने आई। कहा, बहनों को धमकाया जा रहा है। धनंजय महाडिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। महाडिक बोले, बयान का गलत अर्थ निकाला गया। मुरादाबाद के कुरंदकी में आज उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। हाजी मोहम्मद रिजवान के समर्थन में करेंगे रैली। महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। किसानों की कर्ज माफी, 25 लाख नौकरियों का ऐलान। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए महीना, हर गरीब को भोजन और आश्रय का वादा। सीएम फेस पर बोले अमित शाह, चुनाव बाद मुख्यमंत्री पर फैसला, तीनों सहयोगी दल मिलकर करेंगे तय। महाविकास अघाड़ी के मैनिफेस्टो पर अमित शाह का अटैक। कहा कि एमवीए की योजनाएं तुष्टिकरण वाली। अमित शाह का कांग्रेस पर अटैक। कहा, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस ने पूरे नहीं किए वादे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अमित शाह के निशाने पर रहे उद्धव ठाकरे। कहा, उद्धव 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ। संकल्प पत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। देवेंद्र फडणवीस ने दिया भरोसा, बीजेपी महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध, हम जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराएंगे। एमबीए ने सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त का भी किया ऐलान। हमने भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने का वादा किया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। एमबीए के घोषणा पत्र पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, महाराष्ट्र में कैसे 5 साल सरकार चलाएंगे, उसका रोड मैप पेश किया। एमबीए के घोषणा पत्र को लेकर किसान, युवा और महिला सबके विकास की बात की। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। मुंबई में कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तस्वीर पर किया तंज। तस्वीर में मोदी कोविंद को संविधान की प्रति देते नजर आ रहे हैं। खड़गे ने कहा कि यह भी लाल किताब है, क्या यह भी नक्सलिज्म से जुड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी पर हमला। कहा, गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे नफरत, समाज बांट रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम ने महाराष्ट्र में किया चुनाव प्रचार। कहा कि जनता को गुमराह कर रही है एमवीए, जनता इन्हें कभी मौका नहीं देगी। यूपी के कटहरी में सीएम योगी की रैली। बोले, ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं। अखिलेश यादव के पीडीए पर योगी का तंज। कहा कि पीडीए यानी कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसामऊ सीट पर बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी का बयान। उपचुनाव में सपा की जीत देखकर बीजेपी बौखला गई। शिवपाल यादव का अटैक। बिहार उपचुनाव में 4 सीटें जीतेगी एनडीए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा। वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी। कहा, मैं हर धर्म और समाज के हक के लिए लड़ूं। वायनाड से प्रियंका गांधी का अटैक। कहा कि लोगों के अधिकारों पर हमला कर रही है बीजेपी।
राजस्थान सीएम ने दौसा में किया चुनाव प्रचार, उपचुनाव के लिए बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का दावा, उपचुनाव में 7 सीट बीजेपी जीत रही है। राजस्थान उपचुनाव में बोले सचिन पायलट, कहा 11 महीने की बीजेपी सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, 5 बार के विधायक रहे मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। चौधरी मतीन अहमद पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अटैक, कहा अवसरवादी लोग कभी भी पाला बदल लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। दार्जिलिंग जीटीए के सदस्यों और दूसरे पहाड़ी समुदाय के विकास बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले, वक्फ विवाद पर राजनीति कर रही बीजेपी, उनकी सरकार ने भी लोगों को दिए थे नोटिस। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था। आज किया जाएगा मुंबई कोर्ट में पेश। यूपीएसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन में शिव कुमार को दबोचा। शिव कुमार को शरण देने और मदद करने के आरोप में अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेश प्रताप सिंह गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ, 3 जवान घायल। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, जंगल में छिपे आतंकवादियों से हुई थी मुठभेड़। जयपुर में आयोजित मुस्लिम कांग्रेस में मुस्लिम संगठनों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। देश भर से उलेमा और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून लाया गया है, ये मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं है। इसमें हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर इंजन बोगी के बीच दबकर रेलकर्मी की मौत, 2 घंटे बाद निकाला गया शव, रेलवे ने जांच के आदेश दिए। बरौनी जंक्शन पर रेलकर्मी की मौत के मामले में बड़ा एक्शन, एक कर्मचारी सस्पेंड, पूरे मामले की जांच तेज। पटना में तनिष्क ज्वेलरी शॉप से 2,55,000 की लूट, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर फायरिंग करते दिखे आरोपी। लखनऊ से कानपुर जा रही रोडवेज बस में मारपीट, कंडक्टर ने यात्री को पीटा, बस बीच रास्ते में बस से उतारा। ग्वालियर में डबरा में हत्या के दोषी को गोली मारने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का खुलासा, कनाडा से मिली थी हत्या की सुपारी, पंजाब के शूटर्स ने की थी हत्या। मुंबई के अटल सेतु से पुलिस ने गौमांस से भरी कार पकड़ी, 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, मांस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा। यूपी में गौ तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, कुशीनगर से 4 आरोपी गिरफ्तार, चोरी करने के बाद रात में बेचने के लिए निकलते थे आरोपी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 1 गौ तस्कर घायल, 3 गिरफ्तार, 2 फरार। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 1 बदमाश घायल, बिजनौर, लखनऊ और मेरठ में भी कार्रवाई। जालौन में बॉयफ्रेंड से परेशान युवती ने फांसी लगाने का वीडियो बनाकर अपनी मां को भेजा, मां को व्हाट्सएप पर बोली, मैं अच्छी बेटी नहीं। युवती की मां ने पुलिस के पास जाकर मामले की शिकायत की, युवती का फोन जब्त करके पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मंदिर जाने के लिए लेनी होगी इजाजत, वार्डन ने जारी किया विवादित फरमान। वार्डन के विवादित आदेश से हिंदू संगठन नाराज, फैसले के खिलाफ एबीवीपी ने रामधून का किया ऐलान, मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। गया के बेलागंज में ओसामा शहाब की सभा में जमकर हंगामा, आरजेडी समर्थकों ने एक युवक को जमकर पीटा। ओसामा साहब के आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार को माफ करने की बात कही थी, युवक ने कहा था कि नहीं कर सकते हैं। चुनाव से पहले मुंबई के विक्रोली से 6 टन चांदी की ईंट जब्त, पूरे मामले की जांच में जुटी इनकम टैक्स की टीम। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी कॉलेज भगवा रंग में रंगे जाएंगे। दिल्ली सचिवालय में आतिशी मंत्रिमंडल की बैठक, बस मार्शलों को बहाल करने की सिफारिश की। दिल्ली गोलीकांड पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कानून व्यवस्था बनाए रखना बीजेपी की जिम्मेदारी। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने वाले 2 व्यापारियों की धमकी, विदेशी नंबर से गोली मारने की धमकी, 4 घंटे 48 कॉल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सतीश कुमारी की सूझबूझ से बची सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की जान, बेहोश युवक को सीपीआर देकर जान बचाई। महिला हेड कांस्टेबल की सूझबूझ के कायल हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी, स्पेशल सीपी अजय चौधरी, एडिशनल सीपी ट्रैफिक सत्यवीर सिंह कटारा ने की तारीफ। मथुरा में अवैध अतिक्रमण चला, बुलडोजर, सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथी के हमले में 2 बच्चों की मौत, वन विभाग ने पीड़ित परिवार को दिया मुआवजा। संजीव खन्ना आज भारत के 91वें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में दिलाएंगी शपथ, 13 मई 2025 तक रहेगा कार्यकाल। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला गया
हाबानोस कैवलरी गोल्डन कप का फाइनल मैच इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा गेस्ट के तौर पर हुए शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा संभल के कल्की धाम भी पहुंचे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। रजत शर्मा ने कल्की धाम में पूजा की और शिलादान किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रजत शर्मा को कल्की धाम मंदिर का पूरा मॉडल दिखाया। यूपी के बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से दहशत, पति पत्नी और बेटे की पेचकस से गोदकर हत्या की, पुलिस ने केस दर्ज किया। नोएडा सेक्टर 78 में हाई वोल्टेज बिजली लाइन के पोल पर चढ़ा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया। कानपुर में दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा करने से मना करने पर लोगों ने बंदूक दिखाकर डराया। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। 4 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा मैच 13 नवंबर को सेंचुरियन में होगा। पहले बैटिंग कर भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया था 125 रन का टारगेट। साउथ अफ्रीका ने 19वें ओवर में जीता मैच। ट्रिस्टन स्टब्स और जोराल्ड कुर्सी ने 20 गेंद पर 42 रन की पार्टनरशिप कर टीम को जीत दिलाई। ट्रिस्टन स्टब्स ने 47 और जोराल्ड कुर्सी ने 19 रन बनाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने बड़ी खबर आई सामने। भारत के साथ भविष्य में कोई आईसीसी इवेंट्स में नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा न लेने की वजह से पाकिस्तान में बवाल। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज में फैंस को विराट कोहली से काफी उम्मीद। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट का था फ्लॉप शो। विराट के अलावा रोहित शर्मा के पहले टेस्ट मैच में खेलने पर सस्पेंस बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से मिले हार के बाद छलका आर अश्विन का दर्द। सोशल मीडिया पर दिया बयान, कहा कि हार के लिए मैं भी हूं जिम्मेदार। अश्विन ने 3 मैचों की 6 पारियों में 9 विकेट लिए थे। अश्विन ने कहा, मिडिल ऑर्डर में नहीं दिया बल्ले से योगदान, गलत समय पर गवाया अपना विकेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ अश्विन ने 6 पारियों में 51 रन बनाए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का बयान, कहा कि जोश इंग्लिश को टॉप ऑर्डर में खिलाएं। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने किया है 13 सदस्य टीम का ऐलान।